नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसकी वजह से लाखों पीएफ मेंबर्स की नौकरी जा सकती है और उनको जो है उनकी कंपनियां या उनके जो मालिक हैं वो नौकरी से निकाल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप भी मेरी बात से एग्री कर जाएंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है और जो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ ये मैं अपने काम के अनुभव पे बताता हूँ। ऐसी जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको और कोई नहीं बता सकता है। ध्यान से समझिएगा कहानी क्या है। कहानी ये है कि जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के अंदर बोला गया कि भाई अगर बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा करना है तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लगा होना चाहिए। ये समझ आता है आपको। इसी तरह से जैसे आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने में आपका यूएन नंबर है। उस यूएन नंबर के साथ अगर आपका आधार कार्ड लिंक है, अगर आपका आधार कार्ड लिंक है और साथ में ही आपने आधार कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, तभी आपका हम पीएफ जमा करने देंगे और तभी आपका आपके नाम का जो चालान है जिसे ईसीआर कहते हैं। कंपनी हर महीने ईसीआर एक तरह से एक चालान जमा करती है। उस चालान के अंदर सभी लोगों का पैसा डाल दिया जाता है और वो पीएफ ऑफिस को भेज दिया जाता है। तो पीएफ ऑफिस का कहना है कि अब अगर किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो हम उसका ईसीआर जमा नहीं करने देंगे और जब ईसीआर जमा नहीं हो जाएगा तो वो आदमी का पीएफ उनकी कंपनी पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कर पाएगी। ऐसे शर्त में जनरली कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देती हैं। तो यहाँ पे लाखों पीएफ मेंबर्स का जो है नौकरी खतरे में आ गई है। कैसे हम देख सकते हैं इस चीज़ को, जो मैंने कहा है वो कैसे आप वेरीफाई करेंगे। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा। यूट्यूब पे किसी का भी ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कोई जो बोल रहा है उसको कितना पता है। वो जितना कॉन्फिडेंस से बोलेगा उसको आपको लगेगा हाँ भाई सही ही बोल रहा होगा। कृपया करके यूट्यूब पे दिए हुए किसी भी ज्ञान को हमेशा और हमेशा यही माने कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, सामने वाला झूठ बोल रहा है। ठीक है, जब तक आपको कोई सरकारी डॉक्यूमेंट ना दिखे तब तक आपको उसे नहीं मानना है। और उसमें भी ये है कि भाई जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो उसे पढ़ रहा है उसको उसे पढ़ना आता है या नहीं आता है। तो मैं यहाँ आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरे साथ जो जनता जुड़ी हुई है वो बहुत जागरूक जनता है। वो डेडिकेटेड लॉजिक समझती है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने देखा कि कितने लोग लॉजिक को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पूरे 100% लॉजिक के साथ बात करेंगे, 100% सबूत के साथ बात करेंगे। आप देखेंगे मेंबर होम पे तो यहाँ आपको लिख के दिया हुआ है, काइंड अटेंशन मेंबर नाउ आधार इज मैंडेटरी फॉर फाइलिंग ईसीआर। ईसीआर फाइल करने के लिए आधार कार्ड लिंक होना मैंडेटरी है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। हर पीएफ मेंबर के उसमें सिस्टम पे लिखा हुआ है, नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के टाइम पे पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। वो सर्कुलर क्या कहता है, वो सर्कुलर क्या कहता है समझिएगा। सर्कुलर कहता है कि भाई मैंडेटरी आधार सीडिंग विद यूएन नंबर ईपीएफओ फॉर फाइलिंग ईसीआर। ईसीआर के साथ आधार कार्ड लिंक होना मैंडेटरी है। तो आप शायद जानते होंगे कि ये तो बहुत पहले से चल रहा था। आपको मैं बता दूं कि आधार कार्ड लिंक होना मैंडेटरी बहुत पहले से कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों के लिए और कुछ विशेष तरह की इंडस्ट्रीज के लिए छूट दी गई थी। अब जाके उस छूट को ख़त्म किया जा रहा है कि अब जाके जो पहले जो छोटी इंडस्ट्री थी, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। ये जो सर्कुलर है खास कुछ तरह की इंडस्ट्री, कुछ तरह के बिजनेस के लिए लाया गया है। कैसे हम समझेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्टेन क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सर्टेन क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ विशेष कंपनियों के लिए, कुछ विशेष संस्थाओं के लिए ये सर्कुलर लाया गया है। और इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, इस सर्कुलर में कहा गया है कि भाई बीड़ी मेकिंग या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर प्लांटेशन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज़ में पहले छूट दी गई थी कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उनका आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। कई लोग बहुत लोगों का आधार कार्ड नहीं होता है, बहुत लोग जो है गलत उसमें डिटेल अपडेट कर लेते हैं। इसकी वजह से इन विशेष संस्थाओं को पहले छूट दी गई थी कि बाकी लोगों का तो आधार कार्ड मैंडेटरी हम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि तुम अपने कर्मचारियों का जो तुम्हारे बागान में या तुम्हारे जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं
उनका तुम ये ठीक करवा लो, ठीक है। लेकिन अब उस समय को रोका जा रहा है, उस समय को कहा जा रहा है कि 30 जून 2024 तक आपको ये करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंडस्ट्रीज हो गए, साथ में ही यहाँ पे कुछ राज्यों को छूट दी जा रही है। ये कौन से राज्य हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। शायद आपको ना पता हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमेशा से ही अलग प्रावधान होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे भी कंडीशंस देखी गई हैं जहाँ पे आधार कार्ड बहुत कम लोगों का होता है। इस वजह से यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सात राज्य ऐसे हैं जिनको खास छूट दी गई थी कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ आधार कार्ड की सुविधा अभी तक ना हो तो हम तुम्हें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तुम जो है आधार कार्ड कनेक्ट करा लो, नहीं तो हम जो है आगे तुम्हें ईसीआर फाइल करने नहीं देंगे। तो अब इन विशेष क्षेत्र के लिए और विशेष जो कंपनियां हैं उनके लिए रोक लगाई जा रही है। बाकी पूरे भारत के अंदर और बाकी सभी कंपनियों के लिए ये छूट पहले से ही खत्म कर दी गई थी। पहले से ही इस पे रोक लगा दी गई थी कि आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपका ईसीआर जमा नहीं होगा, और ईसीआर जमा नहीं होगा तो आपको कोई कंपनी नौकरी पे नहीं रखेगी। अब ये जो छूट है, ये जो लिमिट है, इन कंपनियों के ऊपर भी लगा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप 30 जून से पहले पहले इस काम को कर लीजिए, नहीं तो हम आपको ईसीआर जमा नहीं करने देंगे। और साथ में ही यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हम पहले ही आपको छूट दे चुके हैं और अब हम ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि हम इस डेट को नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम जो है विशेष क्या बोल रहे हैं, विशेष मुहिम चलाएंगे ताकि जो है जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं। हमें पता है कि बहुत सारे पेंडेंसी पड़ी हुई है, इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है 3 नंबर पॉइंट में। और 4 नंबर पॉइंट में कह रहा है वाइड पब्लिसिटी में भी इंश्योर नेसेसरी हेल्प आल्सो एक्सटेंड एस्टेब्लिशमेंट अचीविंग 100% टारगेटेड बाय स्टिपुलेटेड। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम ये जो है आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को फैलाएं ताकि 100% आधार कार्ड यूएन से लिंक हो जाए। तो क्या अभी भी आधार कार्ड यूएन से लिंक नहीं है? क्या मैं आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज के दिन कितने सारे यूएन ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड किसका है जी? डैशबोर्ड पीएफ संस्था का है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक सरकारी वेबसाइट का पब्लिश किया हुआ डाटा है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कंट्रीब्यूटिंग मेंबर, कंट्रीब्यूटिंग मतलब कितने लोग यहाँ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो 7 करोड़ 9 लाख लोग हर साल, हर महीने एक तरह से कहा जाए, मैं यहाँ पे जो महीने कह रहा हूँ ये यहाँ लिखा नहीं है, ये कहा जा रहा है ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर। ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर मतलब पिछले एक साल में 7 करोड़ 9 लाख 20 हजार 122 लोगों ने यहाँ पे अपना पीएफ डिपॉजिट करवाया। लेकिन वहीं आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ऐसे लोग जिनका आधार कार्ड वेरीफाई हो रखा है वो मात्र हैं 6 करोड़ 46 लाख। इसका मतलब क्या बनता है? ध्यान से समझिएगा, 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका आज के टाइम पे भी आधार कार्ड से यूएन नंबर लिंक नहीं है। कितने लोग हैं? 50 लाख लोग। ये 50 लाख लोग बहुत बड़ी नंबर है, और इतने बड़े नंबर पे अगर अभी भी यूएन नंबर से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और पीएफ ऑफिस जो नया जॉइंट डिक्लेरेशन का सिस्टम लाया है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम देखता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन का जो अभी सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। ये जो 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड वैलिडेटेड नहीं है, वो लोगों को अगर करने को हो ना तो ये 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से आज का सिस्टम है उस हिसाब से 50 साल के अंदर भी ये 50 लाख लोगों का नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयर का ना कर पाना, पीएफ ऑफिस में पेंडेंसी पड़ा रहना। जो पीएफ ऑफिस यूट्यूब लाइव कर रहा था उन्होंने खुद ही कहा है कि वो जो है दिन में 1000 से 3000 कर पाते हैं। अगर वो 3000 भी करते हैं तो समझो कि 50 लाख को करने में कितना लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर है जो कि अभी भी आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपका भी आधार कार्ड से लिंक ना हो तो जल्दी से जल्दी अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के कनेक्ट करवाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पे अगर इन राज्यों की बात की जाए या फिर इन इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे तो ये एक मैंडेटरी चीज़ हो ही गई है।
वहाँ पे तो इन लोगों को नौकरी से निकाल देने का पूरा पूरा चांस है। और ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। चाय बागान में काम करते हैं, कॉफ़ी बागान में काम करते हैं, जूट का जहाँ पे वो जूट रस्सियाँ बनती है वहाँ काम करते हैं, रबर के उसमें इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, जो पिस्ता वो काजू होता है उसके अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही समझ लो कि शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा सबसे नीचे का अगर कोई स्तर होता है तो उस स्तर पे ये लोग काम करते हैं। तो इनके लिए एम्प्लॉयर को ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इनके सही डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए, तभी जाके इनका पीएफ डिपॉजिट होगा। अदरवाइज इन लोगों का पीएफ डिपॉजिट होना रुक जाएगा। और साथ में ही ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट हैं, इनके अंदर भी जितने लोग अभी पीएफ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सभी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका आधार कार्ड से कनेक्टेड हो। अगर आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं होगा तो 30 जून के बाद ये फैसिलिटी रुक जाएगी। देखिए, अब बताइए, मेरी जानकारी समाप्त हुई। अब आप मुझे प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि ये आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। क्या कमेंट करना है आपको? वेरी गुड करना है, ठीक है। अगर आप लास्ट तक रुके हैं, आपको ये कंप्लीट जानकारी समझ में आई है, आपको ये समझ आया कि हाँ, हमने जो यहाँ वीडियो देखी है, इस वीडियो में हमें कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में जो बताया गया है वो ऐसी चीज़ बताई गई है जो हमें किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिली है। तो तभी आप यहाँ पे वेरी गुड लिखेंगे, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे, कितने परसेंट लोग होंगे बताऊँ? मात्र 10%, 5 से 10% लोग होंगे जो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। और मैं आप सभी के कमेंट्स को देखता हूँ, आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो ज़रूर से लिखिएगा वेरी गुड। वेरी गुड आपको लिखना है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।